ये इंडिया का सबसे अमीर आदमी है जिसकी लाइफ किसी राजा से कम नहीं लगती, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ टाइम पहले तक वो एक झुग्गी में रहने वाला छुआछूत था। किसी को नहीं पता था कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से। बस इतना मालूम था कि एक दिन अचानक उसके पास सोने के सिक्कों का खजाना आ गया। उसका राज छुपा था पहाड़ों के बीच एक पुराने हवेली में। असल में उस आदमी को अपनी नानी की सड़ी हुई लाश मिली थी जो एक चैन से बंधी हुई थी, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। याक ने अपनी नानी से एक समझौता किया, अगर वो उसे हमेशा के लिए आराम दे देगी तो बदले में वो उसे सोने के सिक्कों का राज बता देगी। नानी इसी पल का इंतजार कर रही थी क्योंकि ना वो इंसान थी न भूख। फिर उसने याक को सीक्रेट बताया और याक ने अपना वादा निभाते हुए उसे आग लगा दी। उसके बाद से याक को टाइम टाइम पर थोड़े थोड़े सोने के सिक्के मिलने लगे और उसकी लाइफ एकदम लग्जरी बनती चली गई। ये सिक्के आते थे एक लाल रंग की गुफा से जो खुशहाली की देवी के पेट में थी, जहाँ हस्टर नाम का एक डरावना जीव रहता था। हस्टर बहुत खतरनाक था और जिसके भी काट लेता था वो इंसान राक्षस बन जाता था। लेकिन हस्टर को कच्चे आटे से डर लगता था। अगर जमीन पर आटे से एक घेरा बना दिया जाए तो हस्टर उसके बाहर नहीं आ सकता था और अगर कोई खाने का सामान फेंक दे तो उसका ध्यान बढ़ता था और उसी टाइम उसके कमर की थैली से सिक्के निकाले जा सकते थे। लेकिन ये सब करना जल्दी जरूरी था क्योंकि अगर आटा मिट गया या हस्टर ने खाना खत्म कर लिया तो इंसान खुद उसका शिकार बन जाता। हर बार जब याक उस गुफा में जाता तो उसे यही सब करना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी उसकी फुर्ती कम होती गई तो उसने सोचा ये सब अपने बेटे को सिखा दे। एक दिन याक और उसका बेटा गुफा के ऊपर आटे का पुतला बना रहे थे जिसमें कंकड़ डाले ताकि हस्टर चबाने में बिजी रहे। सब कुछ सिखाने के बाद याक ने पुतला नीचे फेंका और बेटे को बोला कि इस बार सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं। लेकिन जैसे ही बेटा नीचे पहुंचा वो अंदर का नजारा देख के डर गया। याक ने उसे आटे से घेरा बनाने को कहा और गाइड करता रहा, पर बेटे ने छुपा कर रखा हुआ आटे का पुतला निकाल लिया और फेंक दिया। हस्टर बाहर आ गया। याक जल्दी से घेरे में घुस गया लेकिन बेटा बाहर गिर गया। याक उसे बचाने भागा लेकिन बेटा लालच में सिक्के उठाने लग गया। फिर भी दोनों जैसे तैसे बाहर निकल आए। बाहर आकर याक गुस्से में था। उसी रात कुछ सरकारी अफसर आए। क्योंकि याक ने लोकल इलाके में काफी पैसा डोनेट किया था तो वो उसे थैंक यू बोलने आए थे और साथ ही बताया कि मंदिर को सील किया जा रहा है। ये सुनकर याक परेशान हो गया। तभी बेटे ने आइडिया दिया, हम दोनों मिलकर और आटे के पुतले बनाए, एक हस्टर का ध्यान भटकाए और दूसरा सिक्के निकाले। याक को आइडिया पसंद आया। सील होने से पहले उन्होंने बड़ा प्लान बनाया। ढेर सारा आटा लिया और फिर नीचे उतरे। नीचे जाकर बेटा घेरा बना रहा था और दोनों काफी खुश थे। फिर याक ने पुतला निकाला लेकिन उसे झटका लगा। हस्टर अब एक नहीं दो हो गए थे। बेटा तो बिना डरे सारे पुतले एक एक कर फेंकता गया। याक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बेटे से कहा सब पुतले वापस रख, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई हस्टर ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था।